हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है समझदार बंजारा। एक बंजारा था। वह बैलों पर मेट यानी कि मुल्तानी मिट्टी लादकर दिल्ली की तरफ आ रहा था। रास्ते में कई गांवों से गुजरते समय उसकी बहुत सी मेट बिक गई। बैलों की पीठ पर लदे बोरे आधे तो खाली हो गए और आधे भरे रह गए। अब वे बैलों की पीठ पर टिके कैसे, क्योंकि भार एक तरफ हो गया था। नौकरों ने पूछा कि क्या करें। बंजारा बोला, सोचते क्या हो, बोरों की एक तरफ बालू भर लो। यह राजस्थान की जमीन है, यहाँ पर रेत बहुत है। नौकरों ने वैसा ही किया। बैलों की पीठ पर एक तरफ आधे बोरे में मेट हो गई और दूसरी तरफ आधे बोरे में रेत हो गई। दिल्ली से एक सज्जन उधर की तरफ आ रहे थे। उन्होंने बैलों पर लदे बोरों में से एक तरफ रेत झरते हुए देखी, तो वे बोले कि बोरों में एक तरफ रेत क्यों भरी है। नौकरों ने कहा, संतुलन करने के लिए। वे सज्जन बोले, अरे यह तुम क्या मूर्खता करते हो, तुम्हारा मालिक और तुम एक से ही हो। बैलों पर मुफ्त में ही भार ढोकर उनको मार रहे हो। मेट के आधे आधे दो बोरों को एक ही जगह बांध दो, तो कम से कम आधे बैल तो बिना भार के खुले चलेंगे। नौकरों ने कहा कि आपकी बात तो ठीक उचती है, पर हम वही करेंगे जो हमारा मालिक कहेगा। आप जाकर हमारे मालिक से यह बात कहो और उनसे हमें हुक्म दिलवाओ। वह मालिक से मिला और उससे भी वही बात कही। बंजारे ने पूछा कि आप कहाँ के हैं और कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा कि मैं भिवानी का रहने वाला हूँ। रुपए कमाने के लिए दिल्ली गया था, कुछ दिन वहाँ रहा, फिर बीमार हो गया। जो थोड़े रुपए कमाए थे वे खर्च हो गए। व्यापार में घाटा लग गया, पास में कुछ रहा नहीं, तो विचार किया कि घर चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर बंजारा नौकरों से बोला कि इनकी सम्मति मत लो, अपने जैसे चलते हैं वैसे ही चलो। इनकी बुद्धि तो अच्छी दिखती है, पर उसका नतीजा ठीक नहीं निकलता। अगर ठीक निकलता तो ये धनवान ना हो जाते। हमारी बुद्धि भले ही ठीक ना दिखे, पर उसका नतीजा ठीक होता है। मैंने कभी अपने काम में घाटा नहीं खाया। बंजारा अपने बैलों को लेकर दिल्ली पहुंचा। वहां उसने जमीन खरीदकर मेट और रेत दोनों का अलग अलग ढेर लगा दिया और नौकरों से कहा कि बैलों को जंगल में ले जाओ और जहाँ चारा पानी हो वहाँ उनको रखो। यहाँ उनको चारा खिलाएंगे तो नफ़ा कैसे कमाएंगे। मेट बिकनी शुरू हो गई। उधर दिल्ली का बादशाह बीमार हो गया। वैद्य ने सलाह दी कि अगर बादशाह राजस्थान के घोड़े पर रहें तो उनका शरीर ठीक हो सकता है। रेत में शरीर को निरोग करने की शक्ति होती है, अतः बादशाह को राजस्थान भेजो। राजस्थान क्यों भेजें, वहाँ की रेत यहीं मंगा लो। ठीक बात है, रेत लाने के लिए ऊँट को भेजो। ऊँट क्यों भेजें, यहीं बाजार में रेत मिल जाएगी। बाजार में कैसे मिल जाएगी, अरे दिल्ली का बाजार है, यहाँ सब कुछ मिलता है। मैंने एक जगह रेत का ढेर लगा हुआ देखा है। अच्छा, तो फिर जल्दी से रेत मंगा लो। बादशाह के आदमी बंजारे के पास गए और उससे पूछा कि रेत क्या भाव है। बंजारा बोला कि चाहे मेट खरीदो चाहे रेत खरीदो, एक ही भाव है। दोनों बैलों पर बराबर तुलकर आए हैं। बादशाह के आदमियों ने वह सारी रेत खरीद ली। अगर बंजारा दिल्ली से आए उस सज्जन की बात मानता तो यह मुफ्त के रुपए कैसे मिलते। इससे सिद्ध हुआ कि बंजारे की बुद्धि ठीक काम करती थी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जिन्होंने वास्तविक उन्नति कर ली है, जिनका विवेक विकसित हो चुका है, जिनको तत्व का अनुभव हो चुका है, जिन्होंने अपने दुख संताप अशांति को मिटा दिया है, ऐसे संत महात्माओं की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि का नतीजा अच्छा हुआ है। जैसे किसी ने व्यापार में बहुत धन कमाया हो, तो वह जैसा कहे वैसा ही हम करेंगे तो हमें भी लाभ होगा। उनको लाभ हुआ है तो हमें लाभ क्यों नहीं होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद मित्रों।